हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ घूमने के लिए निकले हैं। अभी मैं जा रहा हूँ एक ऐसे गांव जो आपको वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा कि वो कैसा गांव है। वो एक नदी के किनारे में है। तो अभी हम वही गांव जाने के लिए निकलते हैं। हम जिस गांव जा रहे हैं वो ये जो गोसेखुर डैम है, इंदिरा सागर डैम, उसके क्षेत्र में आता है और उसकी वजह से वो गांव उड़ गया है। अभी कैसा लगता है वो गांव, ये हम देखने के लिए उधर जा रहे हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल महेश व्लॉग एडवेंचर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, क्योंकि हमारे जो नेक्स्ट एडवेंचरस व्लॉग आएंगे उसके आपको नोटिफिकेशन मिलने चाहिए, उसके आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हम अभी उस गांव की तरफ जाने के लिए निकलते हैं। तो चलिए। तो अभी हम जो टेकेबार गांव है यहाँ पहुँच गए हैं। ये देख सकते हैं पूरा सुनसान है, क्योंकि यहाँ के लोग जा चुके हैं। ये गांव का पुनर्वसन हो चुका है दूसरी जगह पे। ये देखिए पूरे खाली घर है, बंद घर है। ये कुछ घिरे हुए घर है। ये गोसीखुर डैम के इसमें आता है ये गांव, और ये गांव नदी के किनारे है। तो यहाँ पर जब भी इधर पूर आता है तो यहाँ पानी घुस जाता है। उस वजह से इस गांव को हटा दिया है और इसका पुनर्वसन दूसरी जगह पे किया है। तो आप ये सब गिरे हुए पड़े हुए घर देख सकते हैं। ये इधर आ गए हम। ये देख सकते हैं कैसे गिरे हुए, सिर्फ दीवारें, मिट्टी की दीवारें बची है यहाँ पर। और इधर मछुआरे चुका है, मछलियाँ पकड़ने आते हैं। तो ये गांव नदी के किनारे बसा हुआ है। अभी हम वो नदी की तरफ चलते हैं जहाँ जो गांव की लड़कियां और जो लेडीज़ थे वो यहाँ कपड़े धोने के लिए आते थे। चलिए अभी हम उधर ही चलते हैं। ये हम जिस रास्ते से जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ से नदी में उतरने के लिए जो सीढ़ियाँ बनी हुई है, ये इधर का देख सकते हैं पूरा। ये देखिए, ये नदी पूरी तरह से भरी हुई है। ये सीढ़ियाँ हैं। और
और ये पूरी भरी हुई है नदियाँ। वैनगंगा नदी है ये। यहाँ पर ये डोंगे है। डोंगे से यहाँ के लोग मछलियाँ पकड़ने के लिए जाते हैं। ये गांव यहाँ से उठ चुका है, लेकिन जो इस गांव के जो मछुआरे हैं वो यहाँ मछलियाँ पकड़ने के लिए अभी भी आते हैं। सुबह को सुबह 5 बजे वो यहाँ पर मछलियाँ पकड़ने के लिए आते हैं। तो ये जो आप नदी देख रहे हैं ये पूरी तरह से डोंगों से भरी हुई रहती है, क्योंकि सभी अपने जो डोंगे हैं वो लेके आते हैं, जाल लेके आते हैं और मछलियाँ पकड़ते हैं यहाँ पर। ये उन मछुआरों के डोंगे हैं। तो अभी हम और गांव का जो बाकी का एरिया है वो देखने के लिए जाते हैं। अगर कोई गांव खाली होता है तो वो कैसा होता है, उसके बाद उस गांव का हाल क्या होता है, ये आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। जो सुबह मछलियाँ पकड़ने आते हैं मछुआरे, तो उनका भी हम व्लॉग बनाएंगे और दिखाएंगे। तो अभी ये जो गांव उठ गया है पूरी तरह से, तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ कुछ मछुआरे हैं, उनसे पूछते हैं। तो भैया ये गांव क्यों उठा है? ये 94 का पूर्व पहले आया था, तभी से उठा है। अच्छा, तभी से उठा है, यानी जो 94 का पूर आया था गोसे डैम। हो, ये तो गोसे डैम के अंडर में आता है। जब उसकी लेवल बढ़ी है तो इसीलिए उठा, इसलिए वो उठा दिया है। लेकिन अभी इतना पानी बढ़ गया है, लेकिन इधर कुछ यानी गांव में पानी नहीं घुसा है। ये जो उठ गया है गांव के बहुत सारे होते हैं। ये जब भी बारिश आती है और ये इसका नदी का पानी बढ़ता है तो पूरे गांव के गोल गोल यानी पूरा घेर लेता है और ये एक बेड जैसा बन जाता है। जाने के लिए जगह नहीं रहती। तो ये लोग सभी मछलियाँ पकड़ने आते हैं सुबह सुबह, और अभी ये दोपहर को आ गए। अभी ये मछलियाँ पकड़ने जाएंगे। तो ये भैया ने बताया कि जो सभी जो मछुआरे हैं तो इधर सुबह सुबह मछलियाँ पकड़ने आते हैं। अभी मुझे डोंगे में चलने की ऑफ़र भी दी है, लेकिन अभी मैं जा नहीं सकता क्योंकि उनको 2-3 घंटा लग जाएगा वापस आने के लिए। तो फिर कभी पिछले और आगे आएंगे तभी उनके साथ आपको डोंगे का सफ़र भी दिखाऊंगा। तो और बाकी का जो गांव है वो भी देख लेते हैं, उसके लिए निकलते आगे। तो आप ये देख सकते हैं इधर पूरे घर खाली है। ये गांव का मंदिर है। मंदिर पूरा सुनसान पड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पर अभी कोई भी लोग नहीं रहते हैं। तो ये गांव पूरे खाली पड़े हैं। ये यहाँ का पेड़, कभी यहाँ पर जो गांव के बुजुर्ग लोग हैं वो जो चावड़ी बोलते हैं, गांव की जो बैठने की जगह रहती है, वैसा था। यहाँ पर बुजुर्ग लोग बैठ के चर्चा करते थे और अपना टाइम बिताते थे। जो जवान लोग हैं वो खेत पर जाते थे। तो इस तरह से इस गांव की इकोनॉमी चलती थी। लेकिन ये पुनर्वसन इसका हो चुका है। ये गांव गोसी खुर्द जो डैम है उसके अंडर में आता है, तो उसकी जो पानी की लेवल है वो बढ़ गई है। तो ये गांव
पानी में आ रहा है, इस वजह से इसका पुनर्वसन किया जा चुका है। तो अभी इस साइड देखते हैं कि इस साइड और गांव का क्या हिस्सा बचा है। चलिए। तो ये देख सकते हैं कैसे टूटे हुए घर हैं। खाली सुनसान पड़े, सिर्फ दीवारें हैं यहाँ पर। और ये कोई भी गांव में जो बड़े पेड़ रहते हैं बच्चों को खेलने के लिए, लोगों को बैठने के लिए, वो यहाँ पर इमली का पेड़ है। तो ये आप गांव देख सकते हैं, ये पूरी तरह से उठ चुका है। ये जो इस साइड दिख रही है वो गांव की ग्राम पंचायत हुआ करती थी, और ये जो है ये स्कूल हुआ करती थी गांव की। अब ये पूरी तरह से खंडहर बन चुका है ये गांव। तो इस तरह से अच्छे खासे जो आबाद गांव रहते हैं वो कैसे खंडहर हो जाते हैं, ये हमें ये गांव देख के पता चल जाता है। यहाँ पर अभी कुछ लोग खेती करते होंगे, तो अभी उनकी जो बैल है वो बांधे हुए हैं। तो ये गांव का सफ़र हमारा हो चुका है। किस तरह से एक नदी के किनारे बसा हुआ टेकेपार गांव जो आबाद था और जहां पर खुशहाली थी, वो किस तरह से अभी खंडहर बन चुका है, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम यहाँ से निकलते हैं। और अगर आपने ये जो मेरा चैनल है महेश व्लॉग एडवेंचर, इसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का जो बटन है उसको ज़रूर दबाइए, ताकि जो भी हमारे जो एडवेंचरस व्लॉग है और जो भी व्लॉग आएंगे उसके आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अभी हम वापस चलते हैं अपने गांव की तरफ।